हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपको टॉपिक देख करके तो समझ में आ ही चुका होगा कि आज का टॉपिक किसके ऊपर है और मैं किसके ऊपर बात करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइम टेबल। देखो बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टाइम टेबल को कैसे फॉलो करें। ओके, बहुत सारे बच्चे ना टाइम टेबल बना लेते हैं बट उसे फॉलो नहीं कर पाते। देखो, टाइम टेबल हर एक स्टूडेंट बना लेता है, लेकिन उसको जब फॉलो करने की बात आती है तो कुछ 100 में से ना एक ही बच्चा ऐसा रहता है जो उसे प्रॉपरली फॉलो करता है। और बच्चों, वही एक बच्चा ना टॉप कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसने वो टाइम टेबल प्रॉपरली बनाया था और उसे फॉलो भी किया था। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे, टाइम टेबल को बनाते कैसा है और टाइम टेबल को हम फॉलो कैसा करेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चों, हाय एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ टाइम टेबल को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, टाइम टेबल में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, टाइम टेबल रात का होना चाहिए कि टाइम टेबल मॉर्निंग का होना चाहिए। हर एक बच्चों के स्कूल के टाइमिंग डिफरेंट है। तो अगर आप किधर सर्च करोगे तो फिर आपको परफेक्ट आपके टाइप का टाइम टेबल कहीं नहीं मिलेगा। और मैं भी आज इस वीडियो में आपको आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे का स्कूल टाइमिंग बोल लो, ट्यूशन टाइमिंग बोल लो, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं आपको एक देने वाली हूँ जनरल टाइम टेबल, जिसे आप फॉलो करोगे ना बच्चों, तो 100% है कि आपके मार्क्स कहीं कम नहीं होंगे। ओके, आप हम नॉर्मल टॉप, एकदम टॉप तो देखो मैं एवरेज बच्चों का ले सकती हूँ गारंटी, बट जो वीक है उनका मैं गारंटी तो नहीं ले सकती कि वो एकदम टॉप कर लेंगे। बट यस, इतनी गारंटी ले सकती हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओके, चलो बच्चों, तो पहले आपको क्या सोचना है? पहले आपको सोचना है कि आप एक मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो। ठीक है, मैं कुछ दिन पहले दो तीन बच्चों से मिली थी, उनसे मिलकर के मुझे पता चला था कि वो लोग ना नाइट में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मतलब अगर आप उनको बोल दोगे ना सो मत, तू नाइट में ये होमवर्क कर ले, तो वो कर लेंगे। बट पूरे दिन भर उनको ना नहीं होता था होमवर्क करने को। इसका मतलब क्या है बच्चों, वो है नाइट पर्सन। ठीक है, और कुछ बच्चे रहते हैं जो मॉर्निंग पर्सन रहते हैं। बट मैं जितने बच्चों से मिली हूँ ना, मैक्सिमम वो नाइट पर्सन है बच्चों। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो ज्यादा करके नाइट में उनका ब्रेन ज्यादा चलता है, क्योंकि तब वो फ्री रहते हैं एकदम। ओके, चलो, तो मॉर्निंग पर्सन जो है, पहले आप फाइंड आउट कर लो कि आप कौन से टाइप के पर्सन हो, आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट पर्सन हो। ठीक है, क्योंकि जब आप जिस टाइप के आप हो ना, उस टाइम पे आपका ब्रेन ज्यादा वर्क करता है। ओके, वो टाइम पे हमें क्या करना है? उस टाइम पे हमें उठाना है सबसे हार्ड सब्जेक्ट। ओके, जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है वो आपको पिक करना है, और उस टाइम पे वो आपको लेकर के बैठना है, करना है। कितने घंटे करोगे, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, जितना आपने डिसाइड किया है। ओके, दूसरा, ये तो हो गया एक रूल। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है पहले आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो। दूसरा है, जब आप टाइम टेबल बनाओगे तो उसमें हम क्या लिखते हैं, 7 to 8 मैं ये कर लूंगा, 8 to 9 बाबा ये कर लूंगा, 9 to 10 ये कर लूंगा। ठीक है, ऐसा एक एक घंटे का हम लोग स्लॉट बना करके उसके बाजू में हम लोग डैश करके लिखते हैं कि आज मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ओके, बट होता क्या है, अगर सपोज आपने मॉर्निंग का टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, 7 to 8 मैं 7 बजे 6:30 बजे उठ जाऊंगा और 7 बजे से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊंगा। बट आपकी नींद खुली ही नहीं, आप उठे ही 7:30 बजे, 8 बज गए आपको उठते उठते, तो तब क्या करोगे? तभी बच्चों आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना है। अगर एक पार्ट आपके लाइफ का, मतलब उस दिन का अगर 1 घंटा अगर आपका स्किप हो गया, तो आप नेक्स्ट आवर से जो भी आपका टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो फॉलो करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, अरे आज तो 7:30 बज गए उठने में, मैं ये टाइम टेबल ना कल से फॉलो कर लूंगा, मैं ये टाइम टेबल परसों से फॉलो कर लूंगा। ऐसे करते करते कोई इवेंट आ जाता है, संडे आ जाता है, कोई फ्रेंड्स के कॉल आ जाते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके ना बच्चों फिर वो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता। इसलिए अगर आपसे कुछ स्किप भी हो रहा है टाइम टेबल में से, जो आपने परफेक्ट टाइम टेबल बनाया उसमें से कुछ स्किप भी हो रहा है, तो होने दो। नेक्स्ट को फॉलो करके अपना टाइम टेबल दिन का खत्म करो। ठीक है, ये टारगेट रखो कि मुझे ये टाइम टेबल कैसे भी करके ना। ठीक है, उसके बाद बच्चों, जो भी आप टाइम टेबल बनाओगे ना, उसे पूरा कॉम्पैक्ट नहीं बनाना है आपको कि भाई मॉर्निंग से लेकर रात तक, रात के 12 सोते तक आपका टाइम टेबल चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बनाना है। आपको क्या करना है बच्चों,
उस टाइम टेबल में 2 या 1 घंटा ऐसा रखना है कि अगर आपका टाइम टेबल गड़बड़ा गया, कहीं पे कुछ स्किप हो गया, तो आप उस टाइम टेबल को उन टाइम आवर्स में आप एडजस्ट कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, उस टाइम आवर में आप वो कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका जो टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एकदम कॉम्पैक्ट बना लिया और अभी आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, जब भी संडे आता है तो हम सोचते हैं अरे संडे आ गया, आज तो हम लोग एंजॉय करेंगे। नहीं बच्चों, जो टॉपर्स के ब्रेन रहते हैं ना, वो संडे को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, संडे अगर वो बाकी दिनों में 2 या 3 घंटे अगर पढ़ रहे थे ना, तो वो संडे को 6-7 घंटे पढ़ते हैं। मतलब वो जैसे स्कूल का टाइमिंग आपका रहता है ना, उस टाइम में पढ़ना चाहते हैं। ओके, इसे ही कहते हैं टॉपर्स ब्रेन, कि वो टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम को यूज कैसे करना है वो उन्हें पता रहता है अच्छे से। ठीक है, वो टाइम टेबल बना लेते हैं और संडे को उनको बोनस टाइम मिलता है, वो उसे बोनस टाइम देखते हैं। बट जो बच्चे उसे बोनस टाइम के जैसे नहीं देखते ना, वो बेचारे बच्चे ना पीछे रह जाते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, संडे को आप फ्री रहते हो, आपको कोई लोड नहीं रहता, तो उस टाइम पे आप बहुत अच्छे से काम कर सकता है आपका ब्रेन। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, होमवर्क वगैरह हम टाइम टेबल में इंक्लूड करेंगे क्या? हाँ, टाइम टेबल में ही आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो आप होमवर्क कब कंप्लीट करोगे? ठीक है। तो अगर आपके टाइम टेबल में होमवर्क के लिए टाइम नहीं है, तो आपको तो टीचर मार देगी। ठीक है। तो इसलिए बच्चों टाइम टेबल में आपको होमवर्क भी आना चाहिए। बट होमवर्क करते टाइम पे आपको एक चीज याद रखनी है, होमवर्क है कॉपी किया और लिखते गए, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, होमवर्क है, अगर आप उसमें से कुछ यूजफुल उठा सकते हो, क्योंकि आप उसे 1 घंटा तो देने वाले हो, ठीक है, तो उसकी जगह पे 1.5 घंटा दे दो उसको। और बट वो करते टाइम उसको याद भी कर लो। ठीक है, लिखते टाइम उसके स्पेलिंग्स याद कर लिया करो, वो उसको टॉपिक समझ करके आप लिखो, हो सके तो लर्न कर लो, और लर्न करने के बाद बिना देख करके लिखो। ठीक है, ऐसे आपको होमवर्क कंप्लीट करना रहता है। बट आजकल मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली बुक उठाया, डाइजेस्ट उठाया और कंप्लीट करने लग गए, पूरा बुक कंप्लीट करके टीचर को जाकर के दिखा दिया। भाई वो टीचर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, होमवर्क जो हम देते हैं। ठीक है, तो वो आपको करना रहता है कंप्लीट, बट कॉपी करके नहीं करना रहता। उससे आपको कुछ तो फायदा हो, आप 1 घंटा 1.5 घंटा उसको दे रहे हो, एटलीस्ट भाई 10 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन तो आपको याद होने चाहिए उनमें से, उतना तो टाइम दो एटलीस्ट। ठीक है, ऐसे ही अंधाधुंध आप होमवर्क अपना कंप्लीट मत करो, ये तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। ठीक है बच्चों, तो अभी स्क्रीन पे आपको जो टाइम टेबल दिख रहा है, यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। ठीक है। अब इसमें से आप बोलोगे मुझे तो मंडे को ये सब्जेक्ट नहीं करने, ट्यूसडे को ये सब्जेक्ट नहीं करने हैं, तो बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो। देखो टाइम टेबल बेस्ड रहता है आपके स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है, आपका कितना कंटेंट खत्म हुआ है करके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैं आपको एक जनरल टाइम टेबल बता रही हूँ कि आपको ऐसे फॉलो करना है। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया ना बच्चों, तो 100% है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। बट इसे प्रॉपरली अगर आपने फॉलो किया तो छोड़ना नहीं है बीच में। उसके लिए बच्चों आपको मोटिवेशन चाहिए, बहुत सारा मोटिवेशन लगता है कोई भी टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप पूरे दिन मोटिवेटेड हो, तो ही आप अपना टाइम टेबल कंप्लीट कर सकते हो। तो जो आपका टाइम टेबल है ना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ठीक है, और फ्रेंड्स से पूछो आपने ये क्यों नहीं किया, आप उनको डांटो, आप भी डांट खाओ उनकी कि अरे ये क्यों नहीं खत्म किया आपने, ये क्यों नहीं खत्म किया। तो कैसा होगा ना बच्चों, भाई उसको बताना है, उसने कर लिया होगा, मेरा तो रह जाएगा। इस चीज में ना बच्चों आप टाइम टेबल अपना अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने बताई है जस्ट आपको, कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपना टाइम टेबल बताओ और उनको भी सेम चीज बोलो फॉलो करने के लिए। आप बैठ करके अपना टाइम टेबल बना लो तो भी चल जाएगा, और बट मोटिवेटेड रहो। मोटिवेशन गया ना बच्चों, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये आज का वीडियो देखने के बाद जो भी बच्चे अपना नया टाइम टेबल बनाने वाले हैं, प्लीज वो नीचे कमेंट कर देना न्यू टाइम टेबल करके, क्योंकि जब बच्चों आप कमेंट करते हो ना, तो हम मोटिवेटेड रहते हैं वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज कमेंट कर देना, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।